जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल शिव सर मैथ्स में सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जल्द से जल्द जो है मैं लाइव आकर के पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा भाई। इसकी टाइमिंग फिक्स कर दिया जाएगा। जो भी बैचेज जो भी बैचेज मैं पढ़ाऊंगा, जो भी बैचेज या रेलवे सिलेक्शन बैच हो या अदर कोई भी बैच लेकर के मैं आता हूं या प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं, तो उसमें आप लाइव जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा भाई। तो अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब मैं लाइव आऊँगा तो अधिक से अधिक सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा भाई। अभी तक ऐप को जो डाउनलोड बच्चे नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड कर लें, अपने दोस्त यार सभी को जो है शेयर कर दो भाई, ठीक है। तो जल्द से जल्द मैं लाइव आने वाला हूँ। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आप लोग जो है प्रयास कीजिएगा भाई, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले बताओ आप लोग कैसे हो? ठीक हो, एकदम जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो, बेहतरीन हो, स्वस्थ हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होगे, ठीक है, हमें उम्मीद है भाई। तो रेलवे सिलेक्शन बैच में आप सभी धड़कनों का स्वागत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्काउंट, छूट, बट्टा या छूट, हाई क्वेश्चंस जो है सीट नंबर 1 में हम लोग मॉडरेट इजी क्वेश्चंस पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग मॉडरेट क्वेश्चंस पढ़े हैं। उसके बाद जो है हम लोग आज जो है हम लोग हाई क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपका लेक्चर नंबर क्या है, 8वां है, जो रेलवे सिलेक्शन बैच है। टाइप वाइज पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह एडवांस में पढ़ाऊंगा तो उसमें भी जो हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस तरह के क्वेश्चन लेवल वाइज जो है हम लोग चर्चा करेंगे भाई। चलो भाई, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा, चूंकि आप ही लोग तो धड़कन है मेरी। चलो भाई, पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो हर टाइप का क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब सारे के सारे करवा दिए गए हैं। सीट 1 में इजी, मॉडरेट, हाई, उसके बाद सीट 2 आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है मेरे बड़े भाई। तो ये सब सारा चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक। चलो भाई, सीट 1 में शिव सर हाई क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के सामने। एक पेशकश मैं कर रहा हूँ। पेशकश, क्या पेशकश कहते हैं? बोलो भाई। पेशकश कर रहा हूँ। तो कौन सा है भाई? एक हाई लेवल। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी होती रहती है। पहला क्वेश्चन से लेकर के आए हैं और सभी बच्चे जो है पहला क्वेश्चन को लगा जाएंगे। चलो भाई, टाइम आप लोग को हम पहला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को लगा जाओ, मात्र जो है क्वेश्चन को लगा जाओ। टाइम ओवर। प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन से क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सब तो कुछ भी बच्चे जानते हैं। आपको क्या करना है मेरे बड़े भाई, ध्यान से समझिएगा सभी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का आ रहा है, ए टाई विथ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹120 इज अवेलेबल फॉर ₹90 आफ्टर 2 कंजर्वेटिव डिस्काउंट्स। if the second discount is 9%, then what is the percent of the first discount? बता, आपको क्या बताना है मेरे बड़े भैया? फर्स्ट डिस्काउंट बताना है, चाहे छोटे भैया हो चाहे बड़े भैया हो, चाहे जो मन करे वो हो। चलिए अब यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिए। दो क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपए की सूची मूल्य वाली एक टाई 90 रुपए में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो आपको पहली बताना है। बाबू वाला क्वेश्चन नहीं करना। आप ये बताइए, 120 रुपया हमारा ये का दाम है, चाहे दूसरी कहे चाहे पहली कहे, दूसरी दिया तो पहली पूछे, चाहे आपका पहली दिया है दूसरी पूछे, और लगाने का तरीका वही है, कोई कोई वो बदलाव नहीं है भाई। तो 9% डिस्काउंट है तो कितना आ जाएगा मेरे बड़े भैया? ये बड़े भैया बताइए। गजोधर चाचा, आप 91, 9% डिस्काउंट है तो 91 बटा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल। बुद्धिमानी है, पूरा तो वैल्यू कटेगा नहीं। ये 10 है, ये 12 है, कोई पूरा नहीं कटेगा। बुद्धिमानी इसमें है, आप गुणा कर दो, एक अंक पे दशमलव लगा लो। ये बुद्धिमान लोगों का काम है। कितना? 12 करने 12 हो गया, एक 12 नवा 108 हो गया। 12 करने 12, 12 का 2 हाथ, 12 नवा 5 6 72, 62 84, 12 8 96,
9 8 है। और एक हंसी। बड़े भैया बोलो, किसी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, अपना यानी 1092। अब क्या नीचे की 0/10 कर लो, तो स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 109 ठीक, इतना में यानी दूसरा छूट देने के बाद उस इतना में बेचेगा। लेकिन पहला छूट दिया होगा तभी ना इतना रुपये में बेचा है मेरे बड़े भैया। बोलो भाई। इसमें पूछा आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। अच्छा, तो आप ये बताइए, 109 रुपया में अब भाई 90 रुपया में बेच रहा है, तो आप क्या कर दोगे? कैसे घटा दोगे? तो मतलब आप जब घटाओगे 90 या घटाओगे कितना आएगा? आ जाएगा। अरे बोलो। जैसे पहला छूट 109.2 है, मतलब 100 पहला छूट देने के बाद इतना में बेच रहा है, तो दूसरा छूट दिया है तब 90 रुपये में बेचा है ना। इसमें से इसको घटाओगे, 2 हो गया 9 हो जाएगा, एक ना 10 में 9 तो इतना रुपया छूट, 0.2 इतना छूट कितने में है बड़े भाई? अन इतना में है, 109.2 मल्टीप्लाई 100। कैन अंडरस्टैंड? कैन अंडरस्टैंड? यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, यू कैन शेयर दिस वीडियो इमीडिएटली। तो आपको क्या करना है मेरे बड़े भैया? तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 10 अंक पर है। आपको क्या करना, कटेगा क्या? क्या जाए, मार दिया जाए या जाए? बताओ तेरे, क्या किया जाए? दुनिया चढ़, 4 चौको 16, 3 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 3। अब इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड? बोलो भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? हमारी बातें आपके दिलो धड़कनों तक पा रही है? तो 273 से में भाग, आप देखिए एक बार में जाए, और एक बार में सिर्फ सत्य है इसका आंसर। 200, 480 बार में जाएगा, और कोई बार में जाए, आप कह सकते हो मैं भाग करके बता, दर्द जो आत्मा की मिल जाए, आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। 10 में से 7, 7 में से जाएगा जी, 4 में से, हाँ, 7, 4 में से जाएगा 2। हम 10 बार ले जाओगे तो 250, 7 बार, क्या 7 पास लगभग आएगा 17.15%। का आंसर कितना? हमारी बातें आप समझ पा रहे हैं? बोलिए। हमारी बातें आपके धड़कनों तक पहुंच पा रही है? ठीक है, बताओ मेरे बड़े भैया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? ठीक, तो आप कह सकते हो जो पहला छूट 70.58%, कितना बात समझ भरते? कोई बात नहीं, कुछ फूल उल बना दिया जाए, टोपी बना दी। ये है आप, बड़ी बड़ी कान। ठीक, आगे नेक्स्ट को आ रहा है, देख सकते हैं बड़ी बड़ी आंखें। चलो भाई, क्वेश्चन लगा दे इस क्वेश्चन को। गो
बस देखो भाई, ऑन द सेल ऑफ एन आर्टिकल टू कंजेक्यूटिव ऑफ 50% एंड X% आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 23.5%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? कहने का मतलब क्या है मेरे बड़े भाई? एक वस्तु की बिक्री पर 15%, वस्तु की पर मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भैया, एक वस्तु की बिक्री पर 15% और 8% दो क्रमिक 13.5% एकल छूट के बराबर है, तो परसेंट यही आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं। ये तरीके हैं, एक तो भाई ऑप्शन से लगा सकते, दूसरा जो है एक हम सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? क्या बताए थे टोटल डिस्काउंट का सूत्र बताए थे। टोटल टोटल डिस्काउंट डिस्काउंट का सूत्र बताए थे, प्लस बाई ऑन 100। बताओ मेरे बड़े भाई, क्या हमें बताए थे कि नहीं? क्या हमारी बातें आप कानों तक पहुंच पा रही नहीं? बोलो भाई, बोलो। आ रहा है बात, समझ पा रहे हैं आप? तो आप कह सकते हो टोटल डिस्काउंट आपका कितना दिया है, पहले एक्स का वैल्यू आगे पीछे रख सकते। हमें बता दूं, हमें बताओ बता दे रहा हूँ। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, एक्स का वैल्यू प्लस, अब कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे एक्स कर सकते, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भैया आपको क्या करना, का वैल्यू 15 है और वाई के जगह पर एक्स है, अपन क्या हो जाएगा 100 बराबर की 23.5, इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर। ठीक, तो आप ये 15% है, तो अब परसेंटेज थोड़ा मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा आसानी रहेगा, लास्ट में बढ़ा दूंगा। तो इधर लाएंगे, चोरवा को उधर ले जाओ, चोरवा को उधर ले जाओगे, चलो मत ले जाओ अभी, उधर ले जाओ। कितना भाई, 15 8 आएगा, 0.5 आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13, 0.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? इतनी बात समझ पा रहे नहीं पा रहा है? अब इसी को कैलकुलेट करो, 5 5 दूनी 10 हो, देखो बचेगा एक्स प्लस 5 20 बराबर इतना, हो गया कि नहीं? क्लियर। अब इसका हम लसा ले, अब यहाँ क्या करें, एक्स 20 इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 20x में जाएगा कितना, 20x 0.5। अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन यू कैन शेयर दिस वीडियो इमीडिएटली। आपको क्या करना है भाई, बता दे रहा हूँ, ठीक है। 17x बराबर कितना, ठीक है, गुणा मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20। देन आप कह सकते हो, क्या देखिए, सनम सनम भाई तुम डरो मत, बचे 10 2 एक्स, यानी कि आप कह सकते इक्वल टू 170 अपॉन 17, काट दो इसका आंसर, इक्वल टू कितना, गेट द आंसर कितना, 10% ये हो जाए। तो मेरे बड़े भाई ऐसे लगा सकते, या आप ऑप्शन से, तो ऑप्शन से हर विकल्प जो है आपको चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन से हर विकल्प आपको चेक करना, ऐसे लगाएंगे तो आपका एग्जैक्ट जो है, हमारी बातें समझ, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन हाजिर करता हूँ, लगा जाइए 20 सेकंड। ऑल इज वेल, वेल भैंस, ध्यान से समझ,
एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 विक्रेता इस वस्तु को 10% छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित। इस वस्तु का अंकित मूल्य बढ़ाना होगा। अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में क्या आपका प्रश्न? थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, सब बचवन के सब। यह प्यारा सा क्वेश्चन के सामने मैं हाजिर करता हूँ, कर दिया हूँ आज। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 चलो भाई 1200। इस वस्तु को 10% छूट पर बेचकर 15% लाभ अब यहां ध्यान से समझिएगा, ये वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में। कुछ भी नहीं करना है मेरे बड़े भैया। सबसे पहले आप 15% का फ्रैक्शन ज्ञात कर लो, आप 10% का भी फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब भाई आप बहुत 2-3 तरीका है लगाने के लिए, बेस्ट तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 15% का फ्रैक्शन। दैट इज 15% का फ्रैक्शन कितना है बताओ सभी बड़े भैया? 15% का जो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई? मानते हैं 15 और 5 5 10 3 क्या 3/20 मानते हैं 15 100 लिखो 5 दूनी 10। ये बताइए कितना होगा? कितना होगा भैया? 23 होगा। दैट इज है हमारा सीपी, दैट इज हम 15% लाभ है। क्रय मूल्य दिया इसीलिए मैं उसको पहले लिख रहा। आगे पीछे कर सकते हो, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा अपनाइए मत। चलो 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 से कितने बड़े भाई? दैट इज क्या होगा? ये क्या होगा मेरे बड़े भाई? दैट इज क्या होगा हमारा एम, और दैट इज क्या होगा हमारा? यहाँ बात समझ में भाई, बस तो वही है, चाहे हम 15% लाभ पर बेचें चाहे 10% डिस्काउंट पर बेचें, या विक्रय मूल्य तो बदलेगा नहीं ना? बोलो भाई, हम 10% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं तो फिर भी जो उसे 15% का क्या हो रहा भाई? प्रॉफिट हो रहा। क्या हमारी बातें आपके कानों तक पहुंच पा रही है? हम 10% डिस्काउंट पर बेचे उस वस्तु को, या 15% हम डिस्काउंट पर बेचे, भाई आदमी तो ही है, चाहे आप पापा कहिए चाहे डैडी कहिए, चाहे पापा जी कहिए जी पापा जी कहिए, बदलेंगे नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मौसम की तरह तुम भी तो बदल दो ना भाई उन, और तो इसको बराबर कर दो। अब बराबर करने के लिए बड़े भैया, बराबर आपको करना है ना, कुआ में कूद के मर जाओ। आपको क्या करना है, इसका को यहाँ गुणा कर दो और इसका क्या कर दो। बुद्धिमानी क्या है? ए एस पी और एस पी बराबर हो। ठीक है, अरे बोलो बताइए, दोनों बराबर होगा। ठीक है, अरे मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, दोनों बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा। आप क्या कर दोगे? 9 दूनी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चलो कोई 200। ये बताइए, यहाँ लिख रहा हूँ तो 80 क्या है हमारा? ये दैट इज, बोलो मेरे बड़े भैया, आप बताओ मेरे बड़े भैया, 80 हमारा सी का, और दैट इज क्या है? ये मध्य प्रदेश। अरे बोलो, अरे गुंडा भाई, क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या गुंडा बनेगा? 1200, 1200, आप इसमें भाग कर दो, निकटतम पूर्णांक तक बताना। 18 से अच्छा करते हैं, निकटतम पूर्णांक बताना है ना। यहाँ देखिए 180 का वैल्यू क्या हम लिख सकते? 1200, बोलो 180 का वैल्यू 1200, देन 1 का वैल्यू कितना? 100 अपॉन 1 आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। आप 230, आप यहाँ देखिए 230 पूरा, इसमें 230 से गेट अप टू 30। अब 0 0 काटो, 6, चलो 6 दूनी ना, 6 दूनी 12 20 होगा, तो बोला होगा होगा 6 दूनी 12 20 होगा, 36। अब कटेगा नहीं,
अब देखो 23 दूनी 40, 23 दूनी अच्छी 40, आपका कर सकते 00 40 बटा कितना कर दोगे, वेट करो, ठीक है ऐसे लगेगा। 3 एकम बच्चे 15, 15 एक बचेगा, 3 का 9, का 9, 1533। लगभग में इसका जो लगभग लगभग में इसका जो आंसर आ गया मेरे बड़े भैया 15, 1533 आ रहा है। चीज़ें आप समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं, हमारी बातें आपके कानों तक पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही है, हमारी बातें आपके दिल धड़कनों तक पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही है, तो आप कर सकते जिंदगी भर, तो आप कर सकते इसका क्या क्वेश्चन, कोबरा टाइप का क्वेश्चन, हल्का कोबरा है, थोड़ा सा हल्का कोबरा टाइप, क्या है मेरे बड़े भाई, हल्का कोबरा, हल्का कोबरा प्रश्न, कोबरा प्रश्न, बच्चा है कोबरा का बच्चा, कोबरा का जो बच्चा है क्या है, हल्का सा है, कोबरा का जो बच्चा है मेरे भाई इधर चलो, ठीक है क्या है, हल्का सा, कोबरा का बच्चा है ये, ठीक है, को लगा जाइए। आरआरबी ग्रुप डी 2022, अभी हम 20 सेकंड का टाइम, हाँ क्या हम बता दें इस क्वेश्चन, लगाओगे तू भी कोबरा हो, का जो कोबरा प्रश्न है तो इसका मतलब तू लोग भी कोबरा हो, बोलो भाई, कोई बात नहीं, कोबरा के पापा हैं, लगाना है, ध्यान समझिए, हल्दी हुआ, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती, चलिए आगे बढ़े मेरे बड़े भैया। Here are the list price of a washing machine is 13,200, is sold to a wholesaler by giving two successive discount of 25% and 50%. A rough dealer wants to earn profit of 20% on his purchase price after giving a discount of 25% to customer on its list price. What should be list price? समझ में आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य 13,000 कितना मेरे बड़े भैया, एक वॉशिंग मशीन का जो सूची मूल्य है कितना है, कुछ का है, कुछ 13,200 रुपये, खुदरा खुदरा विक्रेता 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेच जाता, खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची पर 25% देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20 का लाभ अर्जित करना चाहता है, ठीक है, इसे वॉशिंग मशीन का सूची, इसके नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन का समझ में आ रहा है, आप सबसे पहले जो है वो 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेच दो, नमक बेचो 25%, वनोपान कितना आ जाएगा, 4 से कितना होगा भाई, ठीक है, ये कितना 15%, 15% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा मेरे बड़े भैया, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, कितना आ जाएगा भाई 20, कितना आ जाएगा 7, अब ये क्या कर दोगे गुड़ा, 4×5 = 4×2 = 8, 80, 70 दैट इज ये हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश है, और दैट इज ये हमारा एसपी, ठीक है, अब इसी का वैल्यू दिया है, कितना दिया 13,000, 13,002, कितने बार में कटेगा, 0 कैंसिल, देखो
अब 13,200 को काटना है इससे भाई, जीरो जीरो कैंसिल, 8 एक कितना बचे 5, 8 छके 40, 4 बचे, 8 बचे 40, 65, 165। अब मल्टीप्लाई कर दो, 165 में 51 का मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 165 में, पाएंगे 561 रास बचे 5 छक्के 32, 5 एक 5, 5 6 11 की 2 1 3 4 है 8, 84 15 जाएगा 84। ठीक है, अब इसका मतलब जो खुदरवा है, खुदरवा ग्राहकवा है, 13,200 रुपया तो दाम था। ठीक है, दो छूट पर अब ये 8415 रुपया में खरीद करके लाए। अब ये होशियार बा, खरीद करके ला रहा है तो अपने इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह जो है ये क्या कह रहा है, हम इसको ऐसे बेचें कि हम 25% छूट भी दें तो फिर भी जो है ना हमको 20% का लाभ हो। आ रहा है, यानी 8415 रुपये में खरीद करके ला रहा है, 8415 रुपये में खरीद कर ला रहा है। इसका कहना ये है कि अगर जो 8415 रुपये हम खरीद करके ला रहे हैं तो हम अपना मतलब ग्राहक को भी खुश करना चाह रहे हैं, अपने भी खुश रहें। ठीक है, दोनों खुश रहें। ठीक है, तो 20% का लाभ अर्जित करना चाहते, तो भाई 20% का लाभ अर्जित करना चाहते, आप क्या कर दोगे भाई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5 आएगा। आएगा मेरे बड़े भैया, 5 से कितना आएगा, बताओ सी, ये बताओ ये क्या होगा एस। दूसरा जो है 25% का, ये आपका तो एक 1/4 से कितना आ रहा है, इसे समझ पा रहे हैं। अब एस ये क्या हो जाएगा एम, और ये क्या हो जाएगा, अब ये दोनों को बराबर करना है, एसपीएत बराबर है वही वस्तु वही है। अब क्या कर दो, आपको क्या करना है, इसमें बराबर करने के 6 लाना, तो इसमें आप 2 का कर दो। ठीक है, बोलो भाई आ रहा है, तो कितना 2 चौक को 8 आ जाएगा, 2 3 तो बराबर। अब इतना में खरीदा, इतना में बेचे, मतलब इतना अंकित कर। तो अब देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं, अगर जो जगह बचता तो हम काम चला देते। ठीक है, तो जगह तो बच नहीं रहा कि चला दें काम, चला दें, हाँ चला दें। बड़े बड़े शहर देखो, 5 और ये बताओ 8 MP, 5 और 8 MP। ठीक है, कितना 5 MP या कितना 8, 5 बराबर कितना हो जाए, बोलो। ये इतना हम खरीद कर लाएगा कि नहीं आएगा, 8415 रुपये में वो खरीद करके लाएगा, वो उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कितना है भाई, 8415 रुपये, 8415 रुपये है। तो कितने बार में जाएगा, 5 हो गया, पहुँचेगा 34, 4 5 8 40 5। अब इस का कर दो, 1083 से का कर दो, 8 तरीके, देखो टोपा कहीं 4 दिखा दबा, 4 4 4 3 4 दिख रहा, 8 तरीके 24 के 8 28 64, 64 और 2 है, 8 6 के 48, 48, 48 6 कितना 54 का 4 हासिल 5। ठीक है, 8 का 8 8 5 13, तो 13,400, आप कह सकते 13,464 रुपये। गेट द आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आप समझ पाएंगे नहीं सर, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन जो ग्रुप डी 2022 में क्या है मेरे बड़े भाई। ठीक है, तो दिक्कत परेशानी बताओ, क्या हमारी बातें आपको समझ, ठीक है, बोलिए बताइए, हमारी बातें आपके कानों तक पहुंच पा रही नहीं पा रही है, पहुंच पा रही है, दोस्त यार को जो यह क्वेश्चंस लगा
थोड़ा पानी। चलो भाई देख लिया जाए। क्लियर। क्या क्वेश्चन से दिया है, क्या ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। बाबू वाला है, बढ़िया प्रश्न है। बाबू वाला क्वेश्चन कर सकते। कोबरा टाइप का क्वेश्चन, कोबरा टाइप। आपको क्या करना है? सभी बच्चों को आप बताओ भाई कैसे लगाओगे। बोलो भाई, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या हम कलम को चेंज कर दें? बिल्कुल चेंज। एक वस्तु के 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25%, 8% और X% तीन क्रमिक छूट देने के बाद 303 रुपया 60 पैसा में बेचा जाता है। यदि उससे वस्तु को 33 प्लस X% की एकल छूट देकर बेचा जाए तो उसका। तो सबसे पहले आप जो है क्या वैल्यू ज्ञात करो, X% का वैल्यू। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सा, आप इसका लिखो 500, लिख लिए। 25% छूट है तो बताओ कितना में बेचेगा भाई, 75 में। 75 बटा क्या कर लोगे, 75 बटा, बताओ। ठीक। अब 8% छूट है तो 92 बटा कितना आ जाएगा, और कितना मेरे बड़े भैया, यक्स है तो 100 माइनस यक्स बटा। तो ये कितना में बेच रहा है मेरे बड़े भाई, यानी कि वो जो बेच रहा है कितना, 303 रुपया, तो 3 या 60 पैसे। ठीक है, चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं इधर अभी लिख दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, इधर मैं लिख दूंगा अभी। देखो एक दो 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 जीरो, दो जीरो के। ठीक है, अब ये ना है कि यही 2 जीरो उड़ा दें, नहीं नहीं, गलती मत करिएगा। ये देखो कितना, 5 दूनी 10, 25, 15 पचे 75, 5 चौक। ठीक। अब इसको काटो, 5 तिया 15, और कितना भाई 5 दूनी। ठीक है, को काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पचे। अब थोड़ा सा स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, क्या ऊपर पूरे 23 बचेगा, यह बचा यह बचा, ये 4 बचा, कितना बचा 5 बचा, और ऊपर भी बचा है ना 100 माइनस यक्स बराबर कितना, 100। तो 0., बताइए भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आप एक, अब इसको अगर जो काटना चाह रहे हो पुनः, तो आप काट सकते हो, अफनाहट नहीं होना चाहिए। तो 3 एकनम 3 ठीक है। ठीक, 23 से काटना चाह रहे हो, 23 से होता, 23 चौक को 92, कितना बचेगा 92 9, 23 चौक 92, क्या सर, 23 चौक 92, 92 9, 9 2 11, 92 23। ठीक है, अब यहाँ ध्यान, आप लिख सकते हो 100 माइनस एक्स। अब ये देखो बचा क्या, 4 मल्टीप्लाई, देखो 4 पचे 20। ठीक है, आ रहा है। क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस यक्स बराबर कितना, ये 0 है, इस एक अंक पे दशमलव इसको खा जाएगा। ठीक है, और 44 दूना। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना, हटा दोगे तो कितना, 22 कितना आ जाएगा, 28 88 घटाओगे तो 12 आएगा, 12 12 आ गया। तो इसका यक्स का जो वैल्यू आ गया वो 12% आ गया। ठीक, अभी कह रहा है कि अगर जो यक्स का वैल्यू कहता तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 12% आ जाता। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर जो हम 33 प्लस यक्स, 33 प्लस X% की एकल छूट देकर बेचें, तो आप कह सकते हैं 33 प्लस यक्स का वैल्यू ये 12%। आप इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे बड़े भाई, 3 2 5 और 45, टोटल 45%। अब यही छूट दे रहे हैं तो 500 रुपये का हम 45% छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 55 में बेच। आ रहा है।
ठीक है। अगर जो हम 500 रुपये पर 45% छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे मेरे बड़े भाई? 55% में बेचेंगे, ठीक है। बताइए 55% में 0000 कैंसिल, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 25 × 2 = 27, 275 रुपये में हम क्या कर देंगे? बहुत आंसर जाएगा 2 से। क्लियर है? इस क्वेश्चंस को लगाइए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन किस सेकंड का टाइम है, लगा जाओ। चलिए ज़्यादा हो गया, ध्यान समझिएगा सभी बच्चे, ध्यान दो। नन्हे मुन्ने भाई हैं, देश के सिपाही हैं। यहाँ देखो भाई, आरआरबी ग्रुप डी 2022, 33 से 1/3% लाभ होगा, 35% का हानि होगा, या क्या होगा? क्या एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को लगाना है, ठीक। इस क्वेश्चन को क्या करना है? लगाना है। बताइए भाई कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा सभी भाई। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई? 100 रुपए। इसे वस्तु को 25%, इसे वस्तु को कितना परसेंट मेरे बड़े भाई? 25%। इसे वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपए कम में बेचा जाता तो इस पर प्राप्त प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ लगभग ज्ञात कीजिए। प्यारा सा क्वेश्चन है, बाबू वाला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है भाई? कुछ भी नहीं करना है। पहले आप दो तरीका है, 25% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/4 से कितना होगा भाई बोलो? 3 आए, ठीक है। क्लियर है? छूट है 4 से। दूसरा 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ये 25% का 1/4, तो 4 से कितना होगा भाई? 5। दैट इज, ये हमारा क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा, और ये हमारा SP होगा, ये हमारा CP होगा, और ये हमारा SP। ठीक है, वस्तु तो वही है। बार बार मैं बात कर, एक से देखो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। भाई वस्तु तो हमारा वही है, वस्तु तो वही है ना भाई। चलो, वस्तु तो हमारा वही है, तो आप क्या कर देंगे? SP को बराबर कर दो। बराबर करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस खेला खेल। क्या करना है? खेला खेलना। खेला हो 5 से इसमें गुणा कर दो, और 3 से इसमें गुणा कर दो, तो 5 चौक को 20, ये क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा, ठीक है। और देखो 5 3 15 बराबर होगा, 3 5 15 बराबर 3 चौक को 12, ये क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। बताओ, आ रहा बात? आप, हमारी बातें आपके कानों तक पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही? हमारी बातें आपके दिलो धड़कनों तक पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही? बताइए भाई। तो आप कह सकते हैं CP की अंकित मूल्य कितना दिया? 100 रुपये दिया है, तो 20 बराबर कितना दे दिया? 100, तो 20 बचे, तो आप क्या कर दोगे? 5 से गुणा, 12 बचे, कितना आ जाएगा? 60। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बड़े भाई, इसका जो CP होगा ये कितना होगा? 60 रुपये होगा, और MP जो होगा हमारा 100 रुपये होगा, ठीक है। अभी यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपये कम में बेचा जाता, इस प्राप्त प्रतिशत या हानि। अब 20 रुपया कम में बेचा जाता, 100 रुपया था अंकित, अब 20 रुपये कम में बेचेंगे, कितना? 80 रुपये ये बेचेंगे, ASP। आप ये बताइए,
60 रुपये में आप खरीदे थे और इसे बेच रहे हो 80 रुपये में। आप बताओ, 60 रुपये में आप खरीदे थे, बेच रहे हो 80 रुपये में, कितना का प्रॉफिट है? 20। कितने में? 60 में। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से पूरा कर देंगे। तो आप देखो 20×60, ये कितना आ जाएगा भाई? 33 सही 1 बटा कितना आ जाएगा? 3%। आप कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा भाई 33 सही 1/3%, तो क्या होगा मेरे बड़े भाई? प्रॉफिट हो। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया बताइए? यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? अफनाहट घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं ना? सांसें उसे तो नहीं फूल रही हैं किसी? ठीक है, तो 33 से 1/3%, गेट द आंसर कितना आया? 33 राइट 1/3% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चंस, इसका भी आप वो ले लो, टाइमिंग लगा जाइए क्वेश्चन। चलिए, टाइम ओवर हो गया। अरे भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप सभी बच्चे जो है क्वेश्चंस को लगा लिए हो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% एवं 20% की दो क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 84 रुपये है, तो अंकित मूल्य बताना है। तो मेरे बड़े भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है, चीज़ों को महसूस करना। आप 45% का डिस्काउंट और 30% 20% दोनों मिलाकर डिस्काउंट के बीच का अंतर कितना दिया है? 84 रुपये दिया है। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, पहले देखो आप 45%, ये रुको, पहले आप ये लिख लो 45%, चलो एक मात्र छूटे है। ठीक है, दूसरा जो है ये बोला है तो छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर। ठीक है, विक्रय मूल्य का अंतर बताओ, अगर इतना छूट दे रहा है तो बताओ मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई, कैसे लगाएंगे? छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर, छूट के बाद विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, ये 30% 20% का डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट तो 70 में बेचेगा, और ये कितना में? ये 80 में, तो कितना आ जाएगा भाई? 8 और 7 8 56, ये आपका इतना विक्रय करेगा। ठीक है, दो क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर इतना में विक्रय करेगा, इतना परसेंट में एसपी होगा ये। ठीक है, और जब 45% है तो ये कितना मतलब? बोलो भाई, 55%। ठीक है, आ रहा है? चीज़ों को समझ देखिए, विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर एसपी का अंतर है। अगर जो इतना डिस्काउंट है, एक बार और समझो, एक बार और समझो, देखो समझो सभी बच्चे समझिए, हमारा एकमात्र ये 45% ये छूट, जब 45% डिस्काउंट है तो कितना में बेचेगा वो? 100 में से 45 घटाओगे 55% में, ये क्या कर देगा भाई? एसपी का। 100 में से जब आप 45 घटाएंगे तो 55% में क्या करेगा भाई? एसपी का। सही, इतना बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? बोलिए, क्लियर है? अब जो है ये 30% और 20% का छूट, आप जैसे मन करे वैसे ज्ञात कर लो, एक्स प्लस वाई या फ्रैक्शन से ज्ञात कर लो, आप इसी से ज्ञात कर लो भाई, यानी 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणे 20 अपान क्या? 100। डबल जीरो कैंसिल, 30 20 50 और -6 कितना आ जाएगा? ये आपका कितना आ जाएगा? 46, कितना आ जाएगा बताओ? 44%। ये हमारा ये डिस्काउंट है। जब इतना डिस्काउंट दे रहा तो कितना में बेचेगा? 100 में से 44 घटा दो, अरे वही बात हो रहा है जैसा वो घटाए हैं, कितना आ जाएगा? 56%।
तो ये बोला है कि विक्रय मूल्य का अंतर 84 है। अगर जो ये कहता छूटों का अंतर कहता, तो भाई छूटों का अंतर कहता तो हम 44 और 45 का ले लेते। हालांकि दोनों कंडीशन में आंसर समान आएगा, दोनों कंडीशन में आंसर समान आएगा। ठीक है, अब अंतर कह रहा था, इसका और इसका अंतर ले लो भाई, 56 और 55, 56 और -55 का अंतर कितना, 1%। तो 1% का वैल्यू आपका कितना मेरे बड़े भाई, 84। तो आप क्या कर दोगे, 100% का वैल्यू ज्ञात कर दोगे। 100 से गुणा यहाँ कर दो, अब 100 से गुणा यहाँ कर दो, तो आप कह सकते हो कितना आ जाएगा, 400। ये इसका क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, आप कह सकते हैं 8400। गेट द आंसर कितना आ जाएगा, 8400 इसका आंसर। मेरे बड़े भाई क्लियर है, बताओ हमारी बातें आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो इसको अधिक से अधिक जो है आप लोग शेयर कर दो मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई। ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत। चलिए भाई, आंसर कितना, 8400। क्वेश्चन, चलिए आरआरबी आरपीएफ एसआई में क्वेश्चंस 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया है आरपीएफ में। तुझे चाहूं, तुझे बिना। चलिए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सभी बच्चे समझने का प्रयास करो। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10%, 10% और 20% की क्रमागत छूटे के बाद 1548 रुपये में बेचा जाए, यदि लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब सीपी, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब एमपी का 50% है, तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। कुछ भी नहीं करना, एक बाबू वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आप 10% का फ्रैक्शन 1/, कितना 10, ठीक है, होगा। तो आप 10 से कितना होगा भाई, 9 होगा। दूसरा भाई कितना है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना होगा, 4 आ जाएगा। गुणा कर दो, ये 50 हो गया, 9 चौक को 36 हो गया। दैट इज ये हमारा हो जाएगा एमपी हो जाएगा, और दैट इज क्या हो जाएगा, एसपी हो। 50 रुपया हमारा जो होगा एमपी होगा, और 36 रुपया जो हमारा एस। ये बताइए छूट देने के बाद इतना बेचा जा रहा है, यानी 1548 में कितने बार में जाएगा मेरे बड़े भाई। अब 1548 में किससे भाग करोगे, ठीक है, 1548 में आप किससे भाग करोगे भाई, 36 से भाग करोगे। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे भाई, काट दो, 12 से काट दो, 12 का नंबर 12, 3 बचेगा 34, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 10 हो 12, बोलो 12 का नंबर 12 और 3 15 34, 12 दूना 24, 24 10 34, 12 नवा 108 आ गया। ठीक है, 12 तिया 36, 3 चौक को 12, 3 तिरिक का 9 आ गया। ठीक है, आप कह सकते हो कितना आ गया, 43। अब इससे हम क्या कर दोगे, गुणा कर दो, 0 हो गया, 5 15 5 हो गया, 5 चौक 21 हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते 2150, यह हमारा क्या हो गया भाई, इसका एमपी हो गया। अभी क्वेश्चंस बोला है कि लागत मूल्य जो अंकित मूल्य का 50%, तो 50% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई, 1/, आ जाएगा। ठीक है, अब लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50%, इसका मतलब भाई लागत मूल्य मतलब सीपी, और ये क्या हो जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे बड़े भाई, बताओ 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितने बार में जाएगा, 2 का नम 2, 2 सते 14 और 2050। अब इससे हम गुणा कर देंगे 1075 में, आप 1075, आंसर आ जाएगा 107। ठीक है, आ रहा है, चीज़ आप समझ पा रहे हैं, बोलिए हमारी बातें आपके कानों तक पहुंच पा रही, नहीं पहुंच, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं है। ठीक है मेरे बड़े भाई,
अरे भाई ये तो बाबू वाला क्वेश्चन, ये कहाँ से आ गया? 330 पेंसिलें को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच इतना इतना अनुपात में विभाजित किया जाता है तो चंदन कितनी पेंसिलें मिलेगी? तो ठीक है, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, 1/4। डिस्काउंट का नहीं है भाई, इसमें क्वेश्चन पड़ गया, अनुपात समानुपात का है। ठीक है, क्वेश्चन ये टाइपिंग महोदय महोदय जो है ये काम किए हैं। चलिए भाई टाइपिंग महोदय, आप लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बताओ एक कितना हो जाए? 4 3 का लसा ले लो, 12 आ जाएगा। 4 3 3 का लसा 12, 4 3 12, 3 का देखो तो अच्छे से कितना आ जाएगा इसका लसा? 12। 4 3 12, 3 1 9, चौको 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 चौको 12, 4 1 9 4। तो कितना आ जाएगा मेरे बड़े भाई? बताओ कितना आ जाएगा, बताओ। ये देखो 3:8 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 3:8 कितना? 4 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ पा रही नहीं पा? हमारी बात है आपके कान तक पहुँच पा रही? हमेशा अनुपात में जो वैल्यू दिया रहता है, ये अनुपात में हमेशा जो वैल्यू दिया रहता है, अगर जो बटे के रूप में हो का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, इस बारे का कोई मतलब नहीं। तो 3:8:4, तो आपको क्या करना है दे रहा हूँ, तो 3:रेशियो तो जोड़ दो भाई। 8 3 11 4 15, 15 बराबर कितना? 3 0, तो 15 दूना 30। क्या करा तो चंदन को कितनी से मिलेंगी? चंदन कितना, चंदनवा कितना? राजेश सुरेश चंदनवा कितना? 22 चौक को कितना आ जाएगा? आप कह सकते हैं 80। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आइए, भरपूर टाइम ले लो। चलिए, Kara to get 17% profit even after given 22% discount, the market price of an item should be how much than its cost price? आरआरबी जेई, जेई में अभी जो फॉर्म आया है 23/05/2019 शिफ्ट नंबर 03 में क्वेश्चन, आरआरबी जेई का क्वेश्चन करा 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? ठीक है, क्या एक लाइन में बता दूं? एक लाइन में बता दे रहा हूं आप लोग को, हम एक लाइन में, मात्र एक लाइन, कुछ नहीं करना है। 17% प्रॉफिट है, जब लाभ कहेगा तो 100 में 17 जोड़ दीजिएगा एक। और ये कितना? 22% छूट है, तो 22 100 में से 22 घटाओ कितना आएगा? 100 में से जब आप 22 घटाओगे कितना, तब बता 78। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 100 से गुणा कर लो। मान लो इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ई होता है, ई होता है, क्या कहना है कुछ कुछ, तो आप क्या कर दो, इसको काट दो। 1976, ठीक। बताओ 70 70 चौका 68 से कटेगा, काटिए, काटो काटो, कटेगा ही। 117 2, 3 2 6, 3 6 3 3 3 से काटो। 3 3 का 9, 3 9 27, 3 2 6 18। ठीक है, 13 से काटो, 13 3 39, 13 दूनी 50। ठीक, तो आपका कितना हो गया? 30 कितना आ गया? 50 का गुणा कर दो, 5 3 150। और यहाँ ध्यान दी,
हमेशा जब भी एक आए अंकित मूलकरम मुझसे कितना परसेंट अधिक, हमेशा 100 से ज़्यादा ही आएगा। ये बताओ मेरे बड़े भैया, 100 से कितना ज़्यादा है? का जो आंसर आएगा, आंसर देखो कहीं दिख रहा 50 का जो आंसर आएगा भाई ये, ठीक है, 50% क्लियर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन, सभी आए हुए क्वेश्चन गए हैं, ठीक है। ये टोपा भी है, टोपा आप लोग के सामने बनाए हैं, ठीक है। ये देखे इस टोपावा का, क्लियर है। तो इस सारे के सारे जो है आए हुए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, सब पूछे हुए, ठीक है। तो भाई एक, ये सब सारे के सारे जो है क्वेश्चन हम बता दिए, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर से जो है मतलब हार्ड हाई लेवल क्वेश्चन समाप्त है। इसके बाद हमारा क्या है, शीट 2 में सिर्फ आपको पीडीएफ हम देंगे, जो क्लास नंबर क्या हो, कौन सा होगा, 8वां था, 8वां था, एक 9वां था, जो भी था 8वां था, ठीक है। क्लास नंबर 9 में जो है हम लोग इजी, मॉडरेट और हाई क्वेश्चंस का पीडीएफ देंगे, जो सभी बच्चों को लगाना है। मैं बोला हूँ जल्द से जल्द मैं लाइव आकर के पढ़ाने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो अधिक से अधिक जो है वीडियो को अपने दोस्त यार सबको जो है शेयर कर दीजिए, जिससे जो है सभी लोगों को जो फ़ायदा हो सके मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। गरीब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको जो है फ़ायदा हो सके, ठीक। तो चलो भाई बताओ कैसा क्लास रहा, क्लास शानदार है, ज़बरदस्त है, शानदार रहेगा तो आप एस ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। जब मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पर कमेंट आप लोग का ज़रूर मैं पढ़ूँगा, ठीक है। हाँ, ये कमेंट ये बच्चा किया हुआ, ठीक है मेरे बड़े भाई। ये सब सारा चीज़ देख सकते हैं, ठीक, सारे ये हो गए हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया, इजी हो गया है, मॉडरेट हो गया, हाई हो गया। इसके बाद सी सी 2 देंगे जो जिसमें 100 से 150, ठीक। ये सब सारा चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं। शीट 1 हाईलाइट, हाई क्वेश्चन। तो मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए शिव सर मैथ्स। धन्यवाद। फॉलो फॉलो।